आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना समय बाकी नहीं है। नीट 2026 में सिर्फ 5 महीने बाकी रह गए हैं। और पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बायो किस तरह से पढ़नी है, और आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स की स्ट्रेटजी कि आप आने वाले 2 से 3 महीने में फिजिक्स किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक्सेल कर सकते हैं और नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है तो वो किस तरह से फिजिक्स को टैकल करें। तो इसके लिए हमें 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पर, नंबर 2 फॉर्मूला चार्ट मेकिंग पर, एंड नंबर 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। तो सिलेबस, जैसा कि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है तो आपको प्रॉपर बैच से नहीं जाना है, आपको वन शॉट की तरफ जाना है। और वन शॉट ऐसे जो यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें 11th फिजिक्स की, उसके पहले जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाहद, परसुइंग माय सेकंड ईयर एमबीबीएस फ्रॉम MVASMC बिजनौर, और मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगर बात करते हैं 11th फिजिक्स की, तो वो आपको कहाँ से पढ़नी है? वो आपको पढ़नी है, चैनल है कंपटीशन वाला, और प्लेलिस्ट आपको क्या मिल जाएगी, उम्मीद 2025 कंप्लीट क्लास 11th फिजिक्स इन वन शॉट। टीचर होंगे MR सर, जो आपको पूरी 11th की फिजिक्स कवर करेंगे। बात करेंगे अगर 12th फिजिक्स की, तो सेम चैनल है कंपटीशन वाला, प्लेलिस्ट है उम्मीद 2025 कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स इन वन शॉट, और इसमें टीचर होंगे पवन पांडे सर। हमें क्या मेथड फॉलो करने हैं? जैसे बात किया सिलेबस की, सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं आपके पास क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, फॉर्मूला मेकिंग। तो फॉर्मूला पे हमें क्या ध्यान देना है कि हमें फॉर्मूला खुद के बनाने हैं। आप कहीं और से, किसी और के फॉर्मूला चार्ट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने फॉर्मूला चार्ट आपको खुद बनाना होगा। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्मूला नोट्स आपका चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही बन जाना चाहिए। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपका फॉर्मूला नोट्स तैयार हो गया। अगला चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो डेली बेसिस पे आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। और अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, यानी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मूले बन चुके हैं, अब मेन आता है काम क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको लेक्चर में कराए गए हैं वो सारे आपको डेली बेसिस पर करने हैं। दूसरी चीज़, आपको PYQ करने हैं। कौन से? नीट के और जेई मेंस के, लास्ट 10 ईयर्स के कर लेंगे, वो काफ़ी हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। आपको करने वाली चीज़ें तो मैंने सारी बता दी हैं, जो जो आपको करनी है। आपको करनी क्या नहीं है, इस वक्त आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना समय बाकी नहीं है। जेई एडवांस के आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और जिस तरह से नीट 2025 में पेपर आया है, ज़रूरी नहीं कि उस तरह का पेपर आए, और अगर उस तरह का पेपर आता भी है तो 2 4 5 क्वेश्चंस आएंगे, उससे किसी का सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। जितना मैंने बताया है, अगर इतना आप पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आपके फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोहम्मद फ़ाहद MBBS। अगली वीडियो केमिस्ट्री की होगी।